आप बीटेक चाय वाले हैं, वहाँ कैदी चाय वाला आ गया है। देखिए भैया, आइए, सुबह की चाय, ताजा चाय, बीटेक चाय वाला, बेरोजगारी की मार, बीटेक चाय वाला। भैया लवेरिया चाय से लेकर सारा चाय है। आ जाइए, सुबह की चाय, ताजा चाय। प्यार में धोखा नहीं मिलेगा सोखा, एक बार पीजिए बीटेक चाय, मजा आ जाएगा। चाय मेरा प्यार है। चाय पीने के बाद थकावट, दुख सब मिट जाता है। भाई साहब की चाय कैसी लगी आपको? इनका ये तरीका बहुत ही अच्छा है। वायरल करते हैं हम और आप जैसे पत्रकार और ब्लॉगर। आज के दौर में आप कुछ भी बेच सकते हैं, लेकिन आप बेचने के माहिर खिलाड़ी होने चाहिए। पीएम मोदी चाय वाला 2014 के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा रही तो उसी चाय वाले की। जी हां, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं। और उनके बाद एमबीए चाय वाला, पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाला और ग्रेजुएट चाय वाला। तो उसके बाद तो मान लीजिए कि देश में चाय की दुकान की बहार सी लग गई। जी हां, और इसके बाद चाय का प्रचलन लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर में एक और नया चाय वाला जो है दुकान खुली है, कैदी चाय वाला, जहां पर चारों तरफ रोलिंग है, जहां पर लोहे की रडें जो है लगाई हुई हैं। वहां पर चारों तरफ पूरा जेल का माहौल बनाया गया हुआ है। और आप मेरे पास जो देख रहे हैं, लोग चाय पीते हुए जो दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपको एक नई कहानी की ओर ले चलते हैं, जिसका नाम है बीटेक चाय वाला। जी हाँ, हम दुकान पर पहुंचे हैं चाय की, जहां पर ये चुस्कियां जो आप देख रहे हैं, बड़े दूर दूर से लोग आए हैं। और ये दुकान अब बेहद चर्चा का विषय बन चुकी है। एमबीए के बाद, बीटेक के बाद अब आपको ये पूरी कहानी जो है विस्तार से बताते हैं कि किस तरह से ये चाय वाला फेमस हुआ। यहाँ पर चाय की चुस्कियां लेते हुए देख रहे हैं आप लोगों को। इसके बाद हम भाई साहब से जान लेते हैं कि आखिर इस दुकान का प्रचलन कैसे बढ़ा, किस तरह से ये चर्चा में अब आई हुई है। तो क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम राघवेंद्र है। तो लोग यहाँ पर बड़ी दूर दूर से आए। जब हम रास्ते में आ रहे थे तो लोगों का कहना था कि भाई वहाँ की चाय आप पियेंगे तो बार बार आएंगे, एक बार जो जाएंगे। बिल्कुल, ये लोगों का प्यार है। लोग यहाँ पे आते हैं और चाय की चुस्की लेते हैं। आपने बताया कि आपको लोगों ने बताया, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि लोग इतना प्यार बरसा रहे हैं मेरे ऊपर। तो भाई ऐसा क्या खास है आपकी चाय में और किस तरह से आप इस चाय को बनाते हैं? आपने बीटेक की, जैसा कि आपकी दुकान का नाम बीटेक है, तो दुकान के नाम का कारण बताइए मेन तो पहले। देखिए, बीटेक किया हूँ मैं। बीटेक करने के बाद मैंने ये खोला बीटेक चाय वाला। क्या कारण रहा इसका, बड़ा कारण? देखिए, सबसे बड़ा कारण आप अपने हिसाब से सोचते होंगे कि बेरोजगारी। दूसरा कारण ये कि इंसान करना क्या चाहता है, इंसान को क्या करके खुशी मिल रही है, और किस तरीके से अगर इंसान के दिमाग में कुछ चल रहा है कि कोई बिजनेस आइडिया है, वो अपने दम पे कुछ खड़ा कर सकता है, तो उसको करने का प्रयास करना चाहिए। वो मैंने किया। और आप जैसा बताएं कि लोग जो है पूछ रहे थे, तो ये लोग अपना प्यार बरसा रहे हैं। ऐसे ही लोग प्यार बरसाते रहे। भाई क्या आप सरकार को भी इसका जिम्मेदार मानते हैं, जिनकी बेरोजगारी की वजह से, महंगाई की वजह से आपको इस चाय की दुकान पर आना पड़ा? बीटेक आपने की, इतना अच्छा कोर्स आप कर रहे थे, उसके बाद यहाँ पर। देखिए, आप सबसे पहली बात तो इस चीज को रिलेट मत कीजिए कि चाय बेचना कोई बहुत ही निचले स्तर का काम है। ऐसा कुछ नहीं है। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो सकता है। चाय बेचने वाले का टर्नओवर 4 से 5 करोड़ हो सकता है। एक किसी दफ्तर में काम करने वाले का टर्नओवर आप बता दीजिए, उसका क्या सैलरी है, और वहां आपको एक नौकर के रूप में आपको काम करना है। यहाँ मैं स्वतंत्र। भाई एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा, जब हम रास्ते में आ रहे थे तो उस टाइम भाई बहुत बड़ी चर्चा में थी, और एक बात और चर्चा में ये थी कि आपका चाय बेचने का जो अंदाज है वो ही सबसे ज्यादा निराला है। उसको देखकर ही लोग दीवाने हो जाते हैं। क्या कारण है बताइए आप बस। देखिए, आपने चाय बेचने की बात की, चाय की बात कर ली, लेकिन आप अभी को मुद्दे की बात किए हैं कि ब्रांडिंग। देखिए, चाय बेचने के लिए कोई भी सोच सकता है, और चाय जो है भारत में सबसे ज्यादा लोगों को प्रिय है। किसी भी दुकान पे आप देख लेंगे भीड़ लगी रहती है। लेकिन अभी आप ये टी शर्ट पहने हैं, ये शर्ट पहने हैं, इसकी ब्रांडिंग किस तरीके से की गई है? आप दुकान पे गए होंगे, आप 2-4 जो है पहनकर चेक किए होंगे, दुकान वाले ने बोला ये आपके ऊपर जच रहा है। उस समय आपके दिमाग के ऊपर भले ही आया हो कि नहीं ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वहीं कोई महिला साथी या कोई महिला वहां पे होकर दी कि बहुत अच्छा लग रहा है, तुरंत कहेंगे भैया जितने। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है ना। तो इसकी ब्रांडिंग कैसे करनी है? जैसे प्रफुल्ल भाई ने भी जब चाय बेचनी शुरू की थी, लोग नहीं पीते थे, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे मोटिवेशनल थॉट लिखना शुरू किया, ताकि उसको पढ़ने के चक्कर में उस कप को इंसान हाथ में लिया रहे। उसके बाद फिर लोग नहीं पिए तो लोगों को अट्रैक्ट कैसे किया जाए। सड़क पे एक एकदम भूखा नंगा भिखारी चल रहा हो तो उसके ऊपर आपका ध्यान जाएगा, लेकिन वहीं कोई अच्छा कपड़ा फुल मेंटेन होके मांग रहा हो तो नहीं जाएगा। तो आपका क्या तरीका है ऐसा निराला? सबसे पहली बात कि लोगों का ध्यान हम अपने ऊपर कैसे आकर्षित करें, उसके लिए हम कई सारे स्लोगन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बेरोजगारी की मार बीटेक चाय वाला,
बिल्कुल। आपका ध्यान किधर है? बीटेक चाय वाला इधर है। देखिए भैया, आइए, सुबह की चाय, ताजा चाय, बीटेक चाय वाला, बेरोजगारी की मार, बीटेक चाय वाला भैया, लवेरिया चाय से लेकर सारा चाय है। आ जाइए, सुबह की चाय, ताजा चाय। प्यार में धोखा नहीं मिलेगा सोखा, एक बार पीजिए बीटेक चाय, मजा आ जाएगा। बिल्कुल मजा आ गया, तालियां हो जाए भाई साहब के लिए। बिल्कुल। देखिए, लोग जब इस चीज को सुनेंगे, एक बार 10 लोगों में से 5 लोगों का ध्यान जाएगा, 5 लोगों में से 2 लोग हमारे पास आएंगे। 2 लोग अगर 10-10 रुपए की चाय पीते हैं तो 20 रुपए का मेरे पास आमदनी हुआ। 20 रुपए में से अगर 10 रुपए 15 रुपए कॉस्ट निकल गया तो 5 रुपए मेरा फायदा है। लेकिन वहां पे हमें किसी का दबाव नहीं है कि 8 बजे क्यों गए तो 9 बजे आए या क्या किए। हाँ, लेकिन हर एक जगह अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पे रखकर और विश्वसनीयता के साथ निभानी पड़ती है। अभी बिहार में एक और मुजफ्फरपुर में एक कैदी चाय वाले की दुकान खुली। जैसे आप बीटेक चाय वाले हैं, वहां कैदी चाय वाला आ गया है, तो उस विषय में क्या कहना है? क्यों आया होगा वो? देखिए, कैदी चाय वाला हुआ या चाय सुट्टा बार हुआ या फिर अभिनव भाई का हुआ, तो ये लोग अलग अलग आइडिया लेकर, जैसे आपने कहा कैदी चाय वाला, वो भी कुछ अलग आइडिया लेकर आए हैं कि कैदी जैसे बैठाकर चाय पिलाने का। और देखिए, सबसे बड़ी बात होती है ब्रांडिंग। चाय आप 5 रुपए की भी पीते हैं, 10 रुपए की पीते हैं, जब आप एक ब्रांड के रूप में उभर जाते हैं तो वही 10 रुपए की चाय आप 50 रुपए में भी पीते हैं तो आपको अच्छी लगने लगती है। तो भाई, अब उस चाय के दम पर तो लोग फेमस हो चुके हैं और आप भी बीटेक चाय वाले के नाम से अब उसी चर्चा में आ रहे हैं, तो अब हम आपके ही लोगों से जान लेते हैं क्या राय है आपकी। अभी आपने चाय पी इनकी, बीटेक चाय वाला की, क्या राय है आपकी? देखिए, चाय तो बहुत अच्छा है और चाय पे बात हो रही तो शुरुआत से करते हैं बात। शुरुआत में जब अंग्रेज़ हमारे देश में आए थे, उन्होंने चाय को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। मे भी मैं सही होंगी, गलत होंगी, बहुत पहले पढ़ा था। तो उसके बाद से चाय हमारे लिए तब बहुत फैसिनेटिंग था। बहुत लोग उस शुरुआती में उसको चखना स्टार्ट किए धीरे धीरे, और धीरे धीरे ये घरों का हिस्सा बन गया। सुबह शाम दोपहर थोड़ा सा सुस्ती आ रही है, चलो चाय पी लेते हैं। फिर से ये बाज़ारों में आया, फिर से छोटे छोटे गुप्ती तरीके से बना के लोग वहाँ पे बेचना स्टार्ट किए। शाम की चर्चाएं वहाँ पे, उस तरीके से ये इसको एडवर्टाइज़ करते हैं। ब्रांडिंग जिस तरीके से किया है, और मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं कि अब बीटेक कर लिया, और जैसे उन्होंने अभी बताया कि अगर ऑफिस में जाके किसी की आप पूछिए, और यहाँ पे कोई आपको वो नहीं है कि 6 बजे चले जाना है, 5 बजे आ जाना है यहाँ पे। और अगर आमदनी की बात करें तो आमदनी भी बहुत है, बहुत अच्छी। जिस तरीके से फैसिनेटिंग से लोगों को बुलाते हैं और चाय पिलाते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो बीटेक चाय वाला, अभी आपने चाय पी, बहुत ही मुस्कुरा रहे हैं आप चाय पीने के बाद। अक्सर लोग यहाँ आया करते हैं, काफ़ी सारे कपल्स आते हैं, आप क्या कहेंगे इनकी चाय के बारे में, एडवर्टाइजिंग के बारे में? पहली बात की चाय की बात करूँ तो चाय मेरा प्यार है। चाय पीने के बाद थकावट दुख सब मिट जाता है। और इनकी चाय की बात करें तो जो जिस प्यार से ये चाय बनाते हैं, जिस तरीके से लोगों को चाय देते हैं, वो बहुत कमाल की है। भाई, आप तो फेमस हो चुके हैं, चाय पहला प्यार है, चाय से सारी थकान रुकावट सब इनकी दूर हो जाती है। आप क्या कहेंगे, लोग इतना प्यार लुटा रहे हैं आपकी इस चाय पर? देखिए, ये जनता का प्यार है, जनता प्यार लुटा रही है। मैं हमेशा जो है इन लोगों का शुक्रगुजार हूँ। जनता के वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ और जनता को मैं सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जनता ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखे कि हम तरक्की के रास्ते पर पहुँचते रहें और हमारे साथ सैकड़ों हजारों लोग जुड़ते रहें। बिल्कुल। अब एक बार आपका वो आखिरी में वही डायलॉग हो जाए, चाय को बेचने के लिए जो एडवर्टाइजिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। देखिए भैया, ये लोगों का प्यार है, लोगों ने इसको बड़ा बना दिया, जो है बेरोजगारी की मार, बीटेक चाय वाला। देखिए, क्या है कि आपने बेरोजगारी की बात की थी, तो इससे मैंने रिलेट कर दिया कि भैया बेरोजगारी की मार, बीटेक चाय वाला। आपका ध्यान किधर है? बीटेक चाय वाला इधर है। लोग रास्ते में चल रहे हो तो संबोधन को सुनकर एक बार नजर तो दौड़ाएं। नजर दौड़ाएंगे तो उनको भी समझ में आएगा बीटेक एक बार देख ही लेते हैं है क्या। एक बार आएंगे, एक बार चाय पिएंगे, उसके बाद उस क्वालिटी को समझेंगे तो फिर दोबारा आएंगे। देखिए, सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट को एक बार कस्टमर के पास पहुंचाइए, तो पहुंचने के बाद ही उसको एहसास होगा कि इससे पहले मैं जहां पीता था या जो पहनता था उससे बेहतर क्या मुझे मिल रहा है। उसके बाद वो दोबारा और वही अपने साथ 10 लोगों को लेकर आएगा। बिल्कुल। बेरोजगारी की मार, बीटेक चाय वाला। तो आपने पूरी कहानी सुन ली। सारे दर्शकगण यहाँ पर थे और चाय की चुस्कियां लेने के लिए जो दूर दूर से यहाँ पर कपल्स, गर्ल्स, बॉयज जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, उनके मुंह से भी आपने सुन लिया।